है। और जो सबसे खास बात इस लाल मिर्च की हवन सामग्री की, इसकी आहुति बाएं हाथ से दी जाती है। और माता रानी के इस मंदिर में देश की पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। कांगड़ा के बनखंडी कस्बे में पड़ता है। अभी हम मां बगलामुखी धाम पे पहुंच चुके हैं। मां बगलामुखी का जो मंदिर चिंतपूर्णी कांगड़ा हाईवे पर रोड पर स्थित है। गाड़ियों की पार्किंग के लिए निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था है, वहां पर आप अपनी गाड़ी लगा सकते हैं और उसके बाद मां बगलामुखी के दर्शन के लिए आप निकल सकते हैं। मां बगलामुखी के इस धाम में जब आप प्रवेश करते हैं तो जो सबसे पहले आपका ध्यान जाता है वो आपको यहाँ पर हर तरफ पीला रंग ही दिखाई देगा। माँ का जो प्रसाद है वो भी पीला है, पीला ही श्रृंगार है। यहाँ तक कि जो पंखे ऊपर लगाए गए हैं वो भी पीले रंग के ही हैं। इस प्रकार हर किसी देवी देवता का अपना एक प्रिय रंग होता है, उसी प्रकार माँ बगलामुखी को पीला रंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए माँ का दूसरा नाम माँ पीताम्बरी भी है। प्राचीन शिलालेखों के अनुसार हल्दी रंग के जल से मां बगलामुखी की उत्पत्ति हुई थी और हल्दी का रंग पीला होने से इन्हें पीताम्बरी देवी भी कहा जाता है। श्रद्धालुओं की लंबी पंक्तियां प्रमाण है कि बगलामुखी धाम के प्रति लोगों की आस्था कितनी गहरी होगी। तो सबसे पहले अपने दर्शकों को करवाते हैं मां बगलामुखी जी के दर्शन। मां बगलामुखी का गर्भगृह है वो बहुत छोटा है, 5-6 लोग ही इस गर्भगृह में एक समय में आ सकते हैं। मां बगलामुखी जी की जो प्रतिमा है उसकी एक तरफ भगवान शिव और दूसरी तरफ गणेश जी विद्यमान है और महाकाल मां बगलामुखी के भैरव कहलाते हैं। मां बगलामुखी को बगलामुखी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का इतिहास भी रोचक है। मां बगलामुखी की उत्पत्ति सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी की समस्या हल करने के लिए हुई थी। एक राक्षस ने भगवान ब्रह्मा जी के शास्त्र को पाताल लोक में जाकर छुपा दिया था। उस राक्षस को वरदान था कि ना तो उसे धरती पे कोई मार सकता है ना पानी में। तो जब ब्रह्मा जी ने मां भगवती का जाप किया तो मां भगवती की मां बगलामुखी के रूप में उत्पत्ति हुई और पाताल में जाकर उस राक्षस का दहन किया और वहाँ से वे शास्त्र आकर ब्रह्मा जी को लौटा दिया। मां बगलामुखी को प्रसन्न करने के लिए हवन करना इस मंदिर की मुख्य गतिविधि है और रात्रि काल में बगलामुखी धाम में हवन का विशेष महत्व रहता है। मान्यता है कि बगलामुखी मंदिर में किए गए हवन का फल 36 दिन के अंदर मिल जाता है। पूरे भारत में मां बगलामुखी के इस मंदिर की जो मान्यता है वो यहाँ पर होने वाले हवनों की वजह से है। वैसे तो यहाँ पर रोज ही हवन करवाए जाते हैं, लेकिन जो मुख्य दिन माने जाते हैं मां बगलामुखी के धाम में हवन करवाने के लिए वो हैं शनिवार, वीरवार, रविवार और मंगलवार। यहाँ पे मूलतः हवनों का विशेष महत्व है। यहाँ पे 136 प्रकार की पूजाएं अलग अलग विधि से की जाती हैं। शत्रुनाश के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में विजयश्री के लिए, कंपटीशन बाधा इत्यादि में कार्य की सिद्धि प्रदानता के लिए अलग अलग विधि से अलग अलग सामग्री से हवन किए जाते हैं। जैसे कि हवन सामग्री में मूलतः पीली सरसों, हल्दी की गांठ, पीली हल्दी और काली मिर्च इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इस हवन की जो सबसे मुख्य आकर्षण की बात है वो ये है कि मां बगलामुखी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हवन में होने वाली सामग्री बहुत ही अलग है। विशेष रूप से लाल मिर्च का उपयोग किया जाता है क्योंकि लाल मिर्च शत्रुनाशक मानी गई है और हवन के समय पूरे जोर से बाएं हाथ से हवन सामग्री को डाला जाता है। मंदिर के सामने वाला जो हवन कुंड है उसका सबसे अधिक महत्व है। बगलामुखी देवी ट्रस्ट बनखंडी जो है वो यहाँ हवन इत्यादि ज़्यादा किए जाते हैं, तो हमारे यहाँ पे पर्ची काउंटर बने हैं, हमारे ऑनलाइन नंबर भी हैं। मां बगलामुखी धाम में हवन कराने का कम से कम जो यहाँ पर आके हमें पता लगा 3100 रुपया लगता है। जिस साधक को जिस तरह की पूजा करवानी होती है रेट उसी के हिसाब से कम ऊपर होते हैं।
लंकापति रावण का भी मां बगलामुखी के साथ एक खास इतिहास जोड़ा जाता है। जैसा कि आप बाहर मंदिर में देख रहे होंगे कि यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी प्राचीन है। कहते हैं कि ये मंदिर जो आदिकाल में रावण के द्वारा बनाया गया था। मां बगलामुखी को रावण की कुल देवी भी कहा जाता है, क्योंकि रावण मां बगलामुखी को प्रसन्न करने के लिए हवन आदि का प्रयोग किया करते थे। श्री राम ने भी रामायण में मां बगलामुखी का आशीर्वाद दिया था जब उन्हें पता लगा था कि रावण की इष्ट देवी मां बगलामुखी है, और इसीलिए ही श्री राम ने हनुमान जी को मां बगलामुखी के रक्षक के रूप में मां के द्वार पर रहने का आदेश दिया था। मां बगलामुखी चाहे तो शत्रु की जीवा भी ले सकती है और भक्तों को बोलचाल की दिव्यता का प्रदान भी देती है। देवी वचन जब बोलचाल से गलतियों तथा अशुद्धियों को निकालकर सही करती हैं, और इसीलिए मां का जो स्वरूप है उसमें मां ने बाएं हाथ में शत्रु की जीवा को पकड़ा हुआ है। 1905 ईस्वी में जब कांगड़ा जिले में बहुत ही विशाल भूकंप आया था तो मां बगलामुखी का दाम ही था जिसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था। सिर्फ मां की चरण पादुका थी, वो थोड़ा सा हिली थी, इसके अलावा पूरे का पूरा मंदिर सुरक्षित रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 1905 में बहुत बड़ा भूकंप आया था। भूकंप में सारे मंदिर तहस नहस हो गए थे, तो ये जो मंदिर था वो एज इट इज ऐसे ही खड़ा रहा। बगलामुखी धाम में ही नीचे की तरफ सीढ़ियां उतरकर प्राचीन वनखंडी महादेव मंदिर है। यहाँ का शिवलिंग का आकार बहुत ही विशाल है और इस मंदिर का नव निर्माण का कार्य चल रहा है। वनखंडी महादेव मंदिर के प्रति यहाँ के स्थानीय लोगों की विशेष आस्था है। बगलामुखी धाम के भंडारा भवन में 12 से 3 बजे तक प्रसाद मिलता है और यहाँ प्रसाद में भी आपको कड़ी और पीली दाल ही मिलेगी। तो ये था आज का हमारा एपिसोड देवी बगलामुखी का।